आज शनिवार के पावन अवसर पर मैं आपको शनिदेव की एक कथा सुनाऊंगी। शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं। ये न्याय करने के लिए जातक की कुंडली में आते हैं। कहते हैं अगर आपने अच्छे कर्म किए होते हैं तो शनिदेव आपको शुभ फल देते हैं। शनिदेव की पूजा शनिवार वाले दिन की जाती है। शनिवार इन्हीं को समर्पित दिन है। तो आइए शुरू करते हैं शनिवार की कथा। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही दुराचारी था। उसने भविष्य में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था और ना ही वह किसी से अच्छी तरह बात किया करता। लोग उससे कहते भी थे वो ब्राह्मण है तो उसे लोगों से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, पर नहीं, वो तो उल्टा ब्राह्मणों को ही ठगा करता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ब्राह्मण अपने अपराधों में लीन था। उसे किसी का भय नहीं था। वह ना पूजा पाठ करता था ना कुछ, बस दिन भर यूं ही घर में पड़ा रहता था। अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता। उसकी पत्नी हमेशा भगवान की पूजा किया करती थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। वह अपने पति को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर जाएगी तो सभी उसी को दोष देंगे। और एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ब्राह्मण हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तो क्या हुआ, ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं गधा बनकर काम करूँ? मुझसे ये सब नहीं होता। और वैसे भी जब मैं दूसरे ब्राह्मणों से रुपए ले सकता हूँ तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? ये आपकी कैसी सोच है? आप ब्राह्मण नहीं बल्कि गधे होते तो अच्छा रहता। गधा भी इतना आलसी नहीं होता है जितना आप हैं। अच्छा, अपने पति से कोई इस प्रकार बात करता है? क्या क्या रही है ये तो पहले समझ ले। हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं किस घड़ी मेरा विवाह आपसे हो गया। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाती। तो जा, मर जाके किसने कहा है मेरे घर पर रह। यह कहकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जिससे ब्राह्मण की पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, और वह अपने मायके चली गई। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण अब घर में अकेला रहने लगा। पत्नी थी तब तक तो उसे खाना बना बनाया मिल जाया करता था, पर अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शनि का प्रकोप अब ब्राह्मण के ऊपर हो रहा था, क्योंकि जातक के अब कुंडली में शनि आने वाले थे और ब्राह्मण इन सबसे अनजान था। वह कुकर कर्म में ही लगा हुआ था और ब्राह्मण के ऊपर साड़ी साती शुरू हो गई। ब्राह्मण के बुरे दिन शुरू होते ही नगर के राजा को जब ये बात पता लगी कि ब्राह्मण कुकर्म कर रहा है, तो राजा ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मण को पकड़वा लिया और अपने पास बुलाया। ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसे पता था राजा अब उसे मृत्यु दंड देंगे। राजा ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो पूजनीय हैं, फिर ऐसे काम क्यों करते हैं? मुझे ऐसे काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, पर मुझे ब्राह्मण वाले कोई गुण नहीं हैं। यह सुनकर राजा को काफी क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को कारावास में डलवा दिया। दूसरी तरफ जब उसकी पत्नी को ये बात पता लगी तो वह काफी ज्यादा परेशान हो गई। भले ही उसका पति कितना बुरा था, उसमें लाख बुराइयां थी, पर वो पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। और वह एक मंदिर गई जहाँ पर पुजारी कथा कह रहे थे। कथा को सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस कथा का पान नहीं किया। पुजारी ने जब कथा खत्म की तो ब्राह्मणी ने कहा, हे पुजारी जी, आप ये किस देव की कथा कह रहे हैं? जिस पर पुजारी ने बताया कि मैं शनिदेव की कथा कह रहा हूँ। आज शनिवार है तो शनिवार को शनिदेव की पूजा की जाती है। क्या शनिदेव की पूजा की जाती है? मुझे भी कृपया करके बता दें, क्योंकि मेरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, जरा तुम बताओ तो क्या हुआ? इस पर उसने पुजारी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पुजारी ने कहा, क्या तुम अपने पति की कुंडली मुझे दिखा सकती हो? यह सुनकर उस औरत ने पुजारी को पति की कुंडली दिखाई, जिस पर पुजारी ने देखा ब्राह्मण की कुंडली में साढ़े साती थी। यह देखकर पुजारी ने कहा, ब्राह्मण पर साढ़े साती चल रही है, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पति अगर इसी तरह कारावास में डले रहेंगे तो उनका जीवन तो व्यर्थ है और मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। कृपया करके कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने पति को बाहर निकाल सकूं। ब्राह्मणी को इतना ज्यादा परेशान देखकर पुजारी ने कहा, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा पति इतना दुष्कर्म कर रहा है, फिर भी तुम अपने पति से प्रेम करती हो।
चिंता मत करो, शनिवार वाले दिन शनिदेव की पूजा पूरी विधि विधान से करना और उनकी कथा कहना। अगर तुम 21 या 16 शनिवार तक ऐसा करोगी तो शनिदेव तुम पर प्रसन्न होंगे और साढ़े साथी का प्रभाव कम हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं पुजारी जी? इसके बाद ब्राह्मणी घर आई। अपने ससुराल आने के बाद उसने शनिदेव की पूजा करना आरंभ कर दिया। शुरुआत में उसे भय लग रहा था क्योंकि लोग कह रहे थे शनिदेव की पूजा औरतें नहीं करती, जिस वजह से उसे काफी डर लग रहा और उसने शनिदेव से कहा, हे शनिदेव, मैं क्या करूं? मेरा पति तो आपको पता ही है कुकर्मी है और आज कारावास में डला हुआ है। अब मैं ही आपकी पूजा कर रही हूं जिससे आप शांत हो जाइए। मेरे घर में कोई अन्य पुरुष नहीं है। शनिदेव ने उसकी भावनाओं को समझा और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। 7 शनिवार हो गए पर अभी तक कोई हल नहीं मिला, जिस पर ब्राह्मणी ने फिर कहा, हे शनिदेव, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे पति को कारावास से निकाल दीजिए क्योंकि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कारावास में ब्राह्मण भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और उल्टे सीधे काम कर रहा था, जिसे देखकर राजा का क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था कि आखिर ब्राह्मण होने के बाद भी ये ऐसे काम कैसे कर सकता है। और राजा ने उसे मृत्युदंड देने का फैसला किया, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा भयभीत हो गया और उसे अपनी भूल याद आई कि उसने ये सब क्या कर दिया, जिस वजह से अब उसे मृत्युदंड मिलेगा। और ब्राह्मण राजा के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। हे राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हो गया, मैं इतना अज्ञानी कैसे हो गया। अब जो कुछ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही मैं अपनी सजा बदल सकता हूँ। अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जब यह बात ब्राह्मणी को पता लगी तो वह भी काफी ज्यादा दुखी हो गई और सीधा राजा के दरबार में आ गई। राजा ने जब ब्राह्मणी को देखा तो कहा, तुम कौन हो देवी? इस पर ब्राह्मणी ने राजा को सारी बात बताई और कहा, आप जिस ब्राह्मण को मृत्युदंड दे रहे हैं वो मेरा पति है। कृपया करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये कुकर्मी है, इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, मुझे पता है पर इनके ऊपर साढ़े साती चल रही है। ये शनिदेव का प्रकोप है, इसी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। पर राजा ने उस औरत की एक भी बात नहीं सुनी, जिससे दुखी होकर वह शनिदेव के मंदिर आई और रोने लगी। हे शनिदेव, मेरी मदद कीजिए, मैं तो आपका व्रत रख रही हूँ, फिर आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अब आप शांत भी हो जाइए। मेरे पति ने जो कुकर्म किए हैं उनकी सजा अब इतनी मत दीजिए कि मुझे भी उनकी सजा भुगतनी पड़े। शनिदेव ने जब उस औरत को इतना ज्यादा दुखी देखा तो रात में उसे स्वप्न दिया कि वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाए और वहां पर दीप जलाए और कथा कहे, इससे उसका पति सही सलामत घर लौट आएगा। यह सुनकर वह औरत काफी ज्यादा खुश हुई और अगले शनिवार को उसने वैसा ही किया। दूसरी तरफ राजा को भी शनिदेव ने स्वप्न दिया और कहा, उस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा था। अब वह ब्राह्मण कभी भी आगे से गलत काम नहीं करेगा। शनिदेव का सपना पाकर राजा प्रातःकाल ही उठा और उसने ब्राह्मण को छोड़ दिया। साथ ही कहा कि आगे से वह कोई भी गलत काम नहीं करे क्योंकि ये शनिदेव का आदेश है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और घर आ गया। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को सही सलामत देखा तो वह काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप आ गए स्वामी? हाँ, मैं आ गया। ये सब तुम्हारी पूजा का प्रभाव है। हाँ स्वामी, मेरी पूजा का प्रभाव नहीं बल्कि शनिदेव की पत्ती का प्रभाव है। शनिदेव की कृपा से ही आप छूट कर आए हैं। अब आप कभी भी गलत काम मत करना। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उस दिन से वह भी शनिदेव की पूजा करने लगा। वह हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाता था, कथा कहता था। इसी के साथ शनिदेव के मंदिर जाकर उन पर तेल चढ़ाया करता था, जिससे उसके सारे बुरे दिन कट गए और धीरे धीरे साढ़े साती का प्रभाव भी कम हो गया था और अब वह काम में भी मन लगाने लगा था, जिससे उसके घर धन भी आने लगा। ये सब देखकर ब्राह्मणी काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसे नहीं पता था शनिदेव की कृपा से ब्राह्मण बिल्कुल सही चलने लगेगा। इस प्रकार जो भी शनिदेव की पूजा विधि विधान और नियम से करता है, शनिदेव उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और अगर आपके ऊपर साढ़े साती या ढाई का प्रभाव होता है तो शनिदेव उसे भी कम कर देते हैं क्योंकि वह कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। इसी प्रकार एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था।
राजा बहुत ही धनवान था, पर वह काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी था। उसने कभी भी दान नहीं किया था, जिस वजह से उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता, क्योंकि दान ना करने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। और एक दिन रानी ने कहा, हे स्वामी, आप दान पुण्य क्यों नहीं करते? आप तो राजा हैं, अगर दान पुण्य करेंगे तो आपका यश चारों लोकों में बहेगा। नहीं, मुझे दान पुण्य नहीं करना, मैं तो चारों तरफ अपना राज्य हासिल करूंगा और सबका कब्जा करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप राजा हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पर राजा ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक बार फनी देव उसी नगर घूमने आए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल में आने के बाद उन्होंने भिक्षा मांगी, पर राजा ने भिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, आप चले जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण देव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और बोले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? इस पर राजा ने कहा, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको कारावास में डाल दूंगा। यह सुनकर साधु फनी देव में बदल गए और बोले, तूने मेरा अपमान किया है और अब तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह कहकर फनी देव ने अपनी कुदृष्टि राजा के ऊपर डाल दी, जिससे राजा निर्धन हो गया और फनी देव वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर राजा की पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने राजा से कहा, मैंने आपसे कहा था ना, दान पुण्य किया कीजिए। आज आपने दान ना करके बल्कि फनी देव का अपमान कर दिया है। अब पता नहीं और क्या क्या अनर्थ होगा। अब तो राजा रानी दाने दाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। कोई भी उन्हें अन्न धन कुछ नहीं दे रहा था, जिस वजह से वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि राजा की गलती की वजह से उसे भी सजा मिल रही थी। और एक दिन रानी एक मंदिर गई। मंदिर में फनी देव की पूजा हो रही थी। फनी देव की पूजा हो तो रानी वहीं बैठ गई, क्योंकि फनी देव के प्रभाव से ही ये सब हुआ था। पूजा खत्म हुई तो पुजारी ने रानी को प्रसाद दिया, जिस पर रानी ने कहा, पुजारी जी, क्या कोई ऐसा समाधान नहीं है जिससे फनी देव शांत हो जाए? क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? पुजारी ने उस रानी को पहचान लिया, जिस पर रानी ने पुजारी को सारी बात बताई। जिस पर पुजारी ने कहा, हाँ हाँ, उपाय है। हर शनिवार को तुम्हें विधि पूर्वक फनी देव की पूजा करनी चाहिए और फनी देव की कथा पढ़नी चाहिए, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हो सके तो तेल का दान करो, काले तिल का दान करो। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा खुश हुई और घर आ गई। घर आने के बाद उसने राजा को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, हमारे पास तो अब धन ही नहीं है। इस पर रानी ने कहा, धन नहीं है तो क्या हुआ, हमें फनी देव की पूजा करनी चाहिए। और यही कहकर राजा रानी दोनों फनी देव की पूजा करने लगे। लगातार पूजा के प्रभाव से फनी देव उन पर प्रसन्न हुए और एक बार फनी देव फिर से परीक्षा लेने के लिए उसी के महल में आए और राजा से भिक्षा मांगने लगे। जिस पर राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों, तू तो राजा है, फिर तेरे पास कुछ क्यों नहीं है? यह सुनकर राजा जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, जिसका दंड मुझे मिल रहा है। मैंने फनी देव का अपमान किया था और फनी देव ने मुझे श्राप दिया और आज इसी वजह से मैं इतना निर्धन हो गया हूँ। यह सुनकर साधु फनी देव में बदल गए और बोले, मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। पश्चाताप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, यही मेरे लिए काफी है। यह कहकर फनी देव ने उसका सारा धन लौटा दिया, जिससे राजा रानी काफी ज्यादा खुश हुए। इस प्रकार फनी देव की महिमा अपार है। जो भी शनिवार का व्रत व कथा का पाठ करता है, फनी देव की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहती है। तो बोलो जय फनी देव।